everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. What we will do in this video? We will do consumer equilibrium by indifference curve and budget line. I made all the videos related to consumer behavior, whether it is cardinal approach or ordinal approach, all have done. So you just see all the videos and then come on this videos, then you will only understand the concept, otherwise you will not be able to understand the relatable concept. So before I start, you will subscribe the channel, like it and share with your friends, and if you have any query, any question, if you have, you just write in the comment section. So consumers equilibrium by indifference curve. Indifference curve तो हमने समझ ही लिया था. आई थिंक पार्ट 4 था जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का. हमने ऑर्डिनल अप्रोच देखा है, कार्डिनल अप्रोच देखा है. कार्डिनल अप्रोच हमारा दिया था मार्शल ने, ऑर्डिनल अप्रोच दिया था हिक्स और एलन ने. अब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच का समझ लिया है, बट ऑर्डिनल अप्रोच का हमारा रह गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर सेट करता है. पहली बात, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इट मीन्स अ पोजिशन ऑफ नो चेंज. जहां पर एक वो फिक्स पॉइंट है, जहां पर एक कंज्यूमर अपने आप को फिक्स या मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री फील करता है, जहां से वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है विद द लिमिटेड इनकम. यानी उस टाइम पर उसका एक्सपेंडिचर मिनिमम होता है बट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है. और वहां पर कोई टेंडेंसी नहीं होती है कंज्यूमर की कि अपने आप को उस एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर से चेंज करे वहां पर, क्योंकि वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, अब ऑर्डिनल में हमने क्या देखा था? इंडिफरेंस कर्व देखा था. डिफरेंट हमने यहाँ पर बंडल्स देखे हैं, क्योंकि हर एक बंडल, चाहे वो पी क्यू आर एस टी वॉट एवर इट इज, आप कोई भी बंडल चूज करते हैं, यू विल बी इनडिफरेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब आप कोई भी बंडल चूज करिए, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों में सेम रहेगा, इनडिफरेंस रहेंगे, मतलब देयर विल बी नो चेंज. हायर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? आपका हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है. हमने ये देखा है IC1, IC2, IC3. ये क्या है आपका? जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हम एक ही ग्राफ में पढ़ते हैं, दैट वुड बी इंडिफरेंस मैप. To achieve consumers equilibrium, let us understand the concept of indifference map and budget line. यहाँ पर हमको दो चीजें देखनी है जो हम देख भी चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए. The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together. जब भी हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट समझना है तो वहां पर हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों को साथ में पढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे. इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हायर लेवल ऑफ आपका, जैसे इंडिफरेंस कर्व है उसमें 3-4 कर्व आपके बने होते हैं, तो उसमें जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है. एंड वाइसी वर्सा विद द सब्जेक्ट ऑफ बजट. उसी तरीके से बजट भी जितना हायर बजट होगा, बजट लाइन जितनी अपवर्ड होगी, उतना ही वो हाईली सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, यानी MRS रेशियो ऑफ प्राइजेस और MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स. 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं जब आप बात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की करते हैं. यानी MRS रेशियो ऑफ प्राइस, यानी हमने इक्वेशन लास्ट में देखी थी ना, -PX/PY, दैट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. और MRS जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये कॉन्टिन्यूसली फॉल करता जाता है. यानी आपका जो सेक्रीफाइजेशन पावर है, जब एक नेक्स्ट कमोडिटी को आप जो भी आप बंडल चूज करना चाहते हैं, कमोडिटी या को इंक्रीज करना चाहते हैं, उस लेवल पर आपका जो सेक्रीफाइसिंग है वो कम होता जाएगा. पहले आप ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन क्योंकि आप पहली वाली कमोडिटी को यूज करना शुरू कर दिया, तो वहां आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होना शुरू होगा, इसीलिए आप सेक्रीफाइस आप कम करते हैं आपकी वाई कमोडिटी को. देन MRS शुड बी इक्वल टू द रेशियो. यानी जब भी इक्विलिब्रियम की बात होगी तो दिस कंडीशन विल बी अप्लाई, दैट इज मैंडेटरी. व्हाट इज MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY इक्वल टू PX/PY. ठीक है, ये PX/PY आपका जो है ये माइनस में रहता है, -PX/PY. वाई इट इज यहाँ नहीं लिखा है, बट सम थिंग्स आर वेल नोन.
क्योंकि आपका जो स्लोप होता है बजट लाइन का या इंडिफरेंस कर्व का, वो आपका इस तरीके, बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, विच मीन्स कि आप अगर वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तभी आप एक्स को खरीद पाएंगे और ज्यादा, इसीलिए ये होता है आपका पी एक्स अपॉन पी वाई। अब एम आर एस कॉन्टिन्यूसली फॉल्स करता है, एम आर एस मस्ट बी डिमिनिशिंग, ये कंडीशन अप्लाई होगी जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की होती है, क्योंकि एम आर एस हर एक लेवल पर डिक्रीज करता हुआ होना चाहिए और इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। अब व्हाई इंडिफरेंस इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, द रीजन विल बी बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एम आर एस। Now see, there are so many indifference curve in this curve IC1, IC2, IC3 और ये भी हमको पता है कि जैसे हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो इन दैट केस कि IC3 would be represent the higher level of satisfaction, but what would be the consumer equilibrium point? उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा जहां पर बजट लाइन और जहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को टेंजेंटली टच करता होगा। टेंजेंटली मतलब जैसे ये बजट लाइन है आपकी और इंडिफरेंस कर्व आपका ये है, तो ये टेंजेंट है, इसका टेंजेंटली टच कर रहा है। सो ये पॉइंट जो है आपका विच मीन्स कि IC2 ये आपका टेंजेंटली टच कर रहा है। अदरवाइज आप देखिए आपका IC1F और G दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और H तो इंटरसेक्ट, IC3 तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो IC3 हो नहीं सकता और IC1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो चीजों में कंफ्यूजन है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब देयर वुड बी वन स्टेबल पॉइंट, यहाँ पर हमको दो दे रहा है, कंफ्यूजन है। तो और उससे बड़ा इंडिफरेंस कर्व IC2 है और वो टेंजेंटली टच भी कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंड दैट इज E, so that would be your equilibrium point. All right, so E would be your equilibrium when budget line AB just tangent to IC2, IC2 को टेंजेंटली टच कर रहा है। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम और इसको हम ऑप्टिमम पॉइंट भी बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, बिकॉज यहाँ पर वो फुली सेटिस्फाइड है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, सपोज अ कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम टू गुड्स, दो गुड्स वो परचेज करता है एक्स और वाई। इफ कंज्यूमर इज इफ द कंज्यूमर इज ₹20 एंड बोथ द गुड आर, उसकी इनकम कितनी है 20। अब बोथ द गुड्स आर इक्वली प्राइस्ड एट 4 और दोनों एक्स और वाई दोनों का प्राइस 4 है। राइट द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली 20। अब आपको बंडल्स बनाने हैं, जैसे हमने इक्वेशन क्या पढ़ी है, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल टू एम। तो जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना है टोटल, वो 20 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्राइस हमको दोनों का पता लग गया, एक्स और वाई दोनों का प्राइस 4 है। अब आप इसमें कितना ऐड करेंगे कि आपकी जो क्वांटिटी है, मतलब आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स की 2 कमोडिटी को परचेज करिए, 2 यूनिट को परचेज करिए और वाई की 3 करिए। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 का एक बंडल आपका बन गया, पहला बंडल कितने का बन गया 2 और 3 का। यहाँ आप क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 4 इंटू 2 8 होता है ना, 4 3 12 होता है, इसे आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 20 तो आएगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स बना सकते हैं, जैसे 0 5 का बनेगा, मतलब 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, उस टाइम पर एक्स कमोडिटी 0 हो जाएगी। 1 इंटू 4 1 और 4 का बंडल बनेगा, कैसे, क्योंकि आप 4 इंटू 1 करेंगे और 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 प्लस 16 दैट वुड बी 20। इसी तरीके से ये सारे आपकी पॉसिबल जो बंडल्स हैं एट द बजट लाइन, ये आपके सारे बंडल्स बनेंगे कब, जब आपकी इनकम 20 है और आपका एक्सपेंडिचर इक्वल टू 20 होगा। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई हुज प्राइस इज 6 and 3। अब यहाँ एक्स का प्राइस चेंज हो गया है 6 है और वाई का चेंज हो 3 है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट विल बी एम आर एक्स वाई व्हेन द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एम आर एस एक्स वाई पूछ रहा है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर। आपको सिंपल क्या करना है, पी एक्स अपॉन पी वाई 6/3, तो 2 आपका कौन सा है, ये आपका वो पॉइंट है जहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। ऑल राइट, अब कार्डिनल और ऑर्डिनल दो अप्रोच हमने देखी है, दोनों में एक फटाफट से हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। कार्डिनल बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 25 30 एटसेट्रा।
बट ऑर्डिनल कहता है कि हम यूटिलिटी को रैंक में रखते हैं, ना कि हम इसे नंबर में मेजर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटसेट्रा. कार्डिनल टर्म यूटिल वॉज डेवलप्ड एज अ यूनिट ऑफ मेजर. कार्डिनल अप्रोच में यानी मार्शल ने बताया कि जो यूटिल है वो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है. ऑल्दो इट इज हाइपोथेटिकल यूनिट, इट इज नॉट कंसिस्टिंग, बट ऐसा मार्शल ने कहा था. लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में हिग्स और एलन ने कहा कि सच यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज डेवलप्ड अंडर दिस अप्रोच. इस टाइप की कोई नो सच यूनिट, इस टाइप की कोई भी यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं की जाती है फॉर द मेजरिंग ऑफ यूटिलिटी. एग्जाम्पल देख सकते हैं. अ कंज्यूमर कैन असाइन यूटिल्स टू कमोडिटीज लाइक 20 यूटिल्स. मतलब इस पर्टिकुलर चीज को खाकर हमको 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल गई, 50 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल गई, ऐसा कार्डिनल्स कहते थे. लेकिन ऑर्डिनल बोलते थे कंज्यूमर कैन लाइक एप्पल्स. जैसे बोला कि मुझे एप्पल से बनाना से ज्यादा मुझे एप्पल पसंद है. एप्पल, ही और शी लाइक्स एप्पल्स ओवर बनाना. ठीक है, तो रैंक दिया ना, फर्स्ट रैंक एप्पल को दे दिया, सेकंड बनाना को दे दिया अकॉर्डिंगली. तो these were some differences of cardinal and ordinal approach. The consumer will be dash where there is tendency between price line and indifference curve because at this point. So that would be what is the answer of this question. You will write in the comment section and I will answer it. You are right or not. And I will write correct answer also. Okay. So this chapter has done. Consumer behavior has done fully and nothing is remaining from my side. And if something is remaining or if you have any doubt, you just write in the comment section. Okay, ma'am, this topic is remaining. You just explain this topic again. So I will do definitely. All right. So we just meet in the next video with the next topic. So till then, keep learning and keep practicing.